Okay, दोस्तों. So after head-on collision, we move on to another type of collision that is called oblique collision. Now, what is oblique collision? देखो oblique collision सेंटर हेड ऑफ collision में हम लोग क्या बोले थे? हेड ऑन collision में जो दोनों मास का जो सेंटर को ज्वाइनिंग लाइन है, दोनों का वेलोसिटी उसी लाइन के अलोंग होना चाहिए. ठीक है. तो ऑब्लिक कॉलिजन में क्या है? अगर हमारे पास दो मास है, ठीक है, ये वाला एक मास है m1 और दूसरा एक मास है m2. ठीक है. दोनों का सेंटर को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है वो ये है. नाउ यहां पर इसका वेलोसिटी है मान लो v1 लाइक दिस, और इसका जो वेलोसिटी है वो मान लो v2 लाइक दिस. ये है वेलोसिटीज v1 और v2. ठीक है. जो सेंटर को ज्वाइन करता हुआ लाइन है उसके रेस्पेक्ट में यहां पर एंगल बनता है थीटा और यहां पर एंगल बनता है फाई. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है E. तो आफ्टर द collision what is going to happen? Now this is a typical oblique collision. यहां पर दोनों को जो सेंटर को ज्वाइन करता हुआ लाइन है उनका वेलोसिटीज जो है वो हमारा इस लाइन के अलोंग नहीं है. सो जो हमारा सेंटर को ज्वाइन करता हुआ लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, line joining the centers is the direction of collision. दोनों सेंटर को जो ज्वाइन करता हुआ लाइन है वो लाइन हमारा क्या है? हम मानेंगे उसको डायरेक्शन ऑफ कॉलिजन. ठीक है. तो सबसे पहले जो लाइन है उसके अलोंग वेलोसिटीज को रिजॉल्व कर लो. तो v1 का एक कंपोनेंट ऐसे आएगा और दूसरा कंपोनेंट ऐसे होगा, एंड सिमिलरली v2 का एक कंपोनेंट ऐसा होगा और दूसरा कंपोनेंट ऐसा होगा. ठीक है. नाउ ध्यान देना, ये वाले डायरेक्शन पे और ये वाले डायरेक्शन यानी जो अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ collision. इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे कॉलिजन का किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं है. सो दोस्तों ध्यान देना, जो v1 का ये वाला कंपोनेंट है दैट इज v1 sin थीटा एंड जो हमारा v2 का sin फाई है will remain unchanged. v1 sin थीटा और v2 sin फाई में कोई बदलाव नहीं होने वाला है. वो उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है. यानी जो डायरेक्शन ऑफ कॉलिजन है उसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटीज होगा वो हमारा इंडिविजुअली मेंटेन होगा. राइट. तो कॉलिजन के बाद का सिनेरियो को अगर हम समझें, ये हमारा दोनों को सेंटर को ज्वाइन करता हुआ लाइन है. सो यहां पर
V1 साइन थीटा और यहां पर V2 साइन फाई, ये हमारा बिल्कुल अनचेंज रहेगा। एंड आफ्टर कॉलिजन इसका वेलोसिटी इस तरफ V1 डैश मान लो और इसका वेलोसिटी V2 डैश मान लो। यहां पर फॉर द डायरेक्शन ऑफ कॉलिजन, फॉर द डायरेक्शन ऑफ कॉलिजन, सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान देना, दोनों बॉडीज का जो हमारा मोमेंटम है वो कंजर्व होगा और ई का रिलेशन में अप्लाई कर सकता हूं। यानी फॉर द डायरेक्शन ऑफ कॉलिजन वी कंसीडर इट एज नॉर्मल हेड ऑन कॉलिजन। सॉरी। तो देखो, ऑब्लिक कॉलिजन कोई अनोखी चीज नहीं है, एक आध क्वेश्चंस की बात अलग है, उसमें कुछ स्पेशल चीजें लगते हैं, बट अदरवाइज नॉर्मल जो ऑब्लिक कॉलिजन है, सिंपली वेलोसिटी को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व करो और फंडा ये है, जो हमारा कॉलिजन के डायरेक्शन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है, यानी द टेंजेंशियल डायरेक्शन, उस पे सिंपल सी बात है, हमारे दोनों का इंडिविजुअल पार्टिकल के वेलोसिटीज में कोई बदलाव नहीं होने वाला है और जो हमारा सेंटर को ज्वाइनिंग लाइन है, जिसको हम डायरेक्शन ऑफ कॉलिजन बोलते हैं, उस पे सिंपली जो हम हेड ऑन कॉलिजन में पढ़े थे वो चीज को अप्लाई कर दो। यानी अगर मैं ये वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलता हूं, ठीक है, तो मैं सिंपली लिखूंगा m1 v1 cos थीटा माइनस m2 v2 cos फाई, that is equals to m1 v1 dash plus m2 v2 dash। That's the first relation। और दूसरा रिलेशन जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का क्या है, v2 dash minus v1 dash must be equals to v1 cos theta plus v2 cos phi। And now we have to solve to get v1 dash and v2 dash। We have to solve to get v1 dash and v2 dash and वहां से हम फाइनल वेलोसिटीज निकाल लेंगे। ऑब्वियसली इसको सॉल्व करने की कोई इच्छा मेरे में नहीं है, ठीक है, जब डेटा आएगा तब तो देखेंगे, राइट। अच्छा, यहां पर भी क्या फंडा है, देखो, मोमेंटम will be conserved, momentum will be conserved in all directions। मोमेंटम हमारा हर डायरेक्शन पे कंजर्व होगा, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2 क्या है, ध्यान देना, एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, एनर्जी विल बी कंजर्व्ड if and only if
E इक्वल्स टू 1, यानी परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में ही हमारा एनर्जी कंजर्व होगा, अदरवाइज हमारा एनर्जी कंजर्व यहां पर नहीं होने वाला है। ठीक है, सो ऑब्लिक कॉलिजन का फंडामेंटल प्रोफाइलिंग जो है वो तो हमारा हेड ऑन कॉलिजन की तरह ही रहेगा। तो इस पे एक बात तो पहले समझ लो, नया तरीके से पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, बट हां क्वेश्चंस का प्रोफाइल और कब किस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, वो अप्रोच वो हमें ढंग से पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है दैट वेराइज फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑब्लिक कॉलिजन का मेन चीज है उसके क्वेश्चंस। सो बिना टाइम वेस्ट करे उसे चालू करते हैं। लेट्स सी, सो वी डू द क्वेश्चंस ऑन oblique collision, right? So oblique collision पे क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेट्स सी। पहला, दो बॉल्स है, बॉल बोलो या डिस्क बोलो, डजंट मैटर। ये है रेडियस r और दूसरा जो डिस्क है इसका भी रेडियस है r, मास इसका m है, इसका भी मास m है। दोनों का सेंटर को ज्वाइन करता हुआ लाइन जो है उनके बीच का डिस्टेंस है √2r। ऑब्वियसली √2r 2r से कम है तो दोनों बॉडी कोलाइड करेगा। ये वाला बॉडी इनिशियली हमारा रेस्ट पर है और ये वाला बॉडी इस तरफ जाता है विथ अ वेलोसिटी ऑफ u। ये वाला बॉडी इस तरफ जाता है विथ अ वेलोसिटी ऑफ u। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E हमें ले लेना है 0.5। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है 0.5। तो फाइंड velocities of both with respect velocities of both after collision। collision के बाद दोनों का वेलोसिटी कितना होगा वो चीज हमें यहां से निकालनी है। ओके, सो क्या होने वाला है, कॉलिजन का जस्ट पहले का सिनेरियो को हम ड्रॉ कर लेते हैं। कॉलिजन का जस्ट पहले का सिनेरियो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, ये जो है ये डिस्टेंस है 2r और ये जो डिस्टेंस है दैट इज √2r। ये 2r है और ये √2r है। नाउ ये वाला जो एंगल है, ऑब्वियस सी बात है, मैं सिंपल सी बात है लिख सकता हूं 45 डिग्री। ये वाला जो एंगल होगा वो 45 होगा, क्योंकि √2r है, ये 2r है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल जो है वो है हमारा 45 डिग्री। और कॉलिजन के पहले के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये वाला वेलोसिटी होगा u। सो ध्यान देना, दोनों का सेंटर को ज्वाइन करता हुआ लाइन ये है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ collision। नाउ यहां पर मैं u को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर सकता हूं, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ठीक है, सो ये जो कंपोनेंट है u sin 45 यानी u बाई √2, ये वाला कंपोनेंट हमारा अनचेंज रहने वाला है।
बट जो दूसरा कंपोनेंट है u बाई रूट टू वाला, उस डायरेक्शन के अलोंग कलिजन हो रहा है, तो कलिजन होने के बाद ये वाले का वेलोसिटी मान लो है v1 और ये वाले का वेलोसिटी मान लो है v2। ये मैंने मान लिया। तो ये डायरेक्शन के अलोंग अगर मैं हेड ऑन कलिजन अब करवाता हूं तो सिंपल सी बात है, मैंने ये वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया हूं। दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, सो small m into u by root 2 is equals to small m into v1 plus small m into v2. So u by root 2 v1 plus v2, ये हमारा पहला रिलेशन है। और दूसरा जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है E, that is equals to 1 by 2. That is the relative velocity of separation v1 minus v2, यहां पे v1 दिख नहीं रहा है, ये v1 है, ठीक है, divided by the relative velocity of approach. So यहां से मेरे पास दूसरा रिलेशन आ जाएगा, v1 minus v2 is equals to u by 2 root 2. ठीक है। Now if I add the two, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2v1 is equals to u by root 2 plus u by 2 root 2. So 2v1 is equals to 3u by 2 root 2. That you can clearly see, right? So मेरे पास v1 का वैल्यू आ जाएगा 3u by 4 root 2। That's v1। और v2 अगर मुझे निकालना हो तो v2 मैं कैसे निकालूंगा, v2 इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2v2, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन में क्या आएगा, u by root 2 minus u by 2 root 2. So v2 is equals to u by 4 root 2. ठीक है। तो अब अगर पूछा जो दोनों का इंडिविजुअल वेलोसिटीज बताओ, जो कि हमें पूछा गया है, सो जो ये वाला बॉल है, ऊपर वाला बॉल जो हम देख रहे हैं, उसका वेलोसिटी एक तो u बाई रूट 2 इस तरफ है और दूसरा इस डायरेक्शन के अलोंग अगर हम देखें तो u बाई 4 रूट 2 है। एंड नेट स्पीड अगर मैं v डैश बोलता हूं तो v डैश विल बी अंडर रूट इसका स्क्वायर u स्क्वायर बाई 2 प्लस u स्क्वायर बाई 32। ठीक है, तो नेट स्पीड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहां पे 16 रूट 17 बाई 4 रूट 2 इंटू यू, ये हमारा इसका नेट स्पीड आ जाएगा बॉल 1 का। और जो नीचे वाला दूसरा बॉल है, इस डायरेक्शन के अलोंग तो कोई वेलोसिटी नहीं था, ना आने वाला है, क्योंकि इस डायरेक्शन के अलोंग तो कुछ हुआ नहीं है, तो ये वाला बॉल सिंपली लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ मास के अलोंग चलता रहेगा एंड इसका स्पीड जो होगा दैट विल बी 3u बाई 4 रूट 2। राइट,
तो ये हमारा दोनों बॉल का इंडिविजुअल स्पीड्स होंगे आफ्टर द कॉलिजन. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग. अगर मुझे एंगल्स वगैरह मालूम हो, सो इन दैट केस हम इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. ओके, दूसरा एक क्वेश्चन का प्रोफाइल देखो. यहां पर बोला हुआ है जो एक मास m इस तरफ आ रहा है विद अ स्पीड ऑफ u, और दूसरा पार्टिकल है रेस्ट पे. ठीक है, मास m का ही है. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है 1, और इन दोनों के बीच में ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है. Now after the collision, एक पार्टिकल m इस तरफ जा रहा है मान लो v1 से, और दूसरा पार्टिकल इस तरफ जा रहा है v2 से. इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा. तो सवाल है फाइंड थीटा. हमें यहां पर थीटा निकालना है. तो हम थीटा किस तरीके से निकालेंगे उसके बारे में हमें सोचना है. अच्छा देखो, यहां पर साइज वगैरह रेडियस वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, बस इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो दोनों का मास इक्वल है, एक रेस्ट पर है, दूसरा हमारा कोलाइड कर रहा है सेम मास का. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 दे रखा है. तो एक एडिशनल हेल्प हम ले सकते हैं, वो है एनर्जी कंजर्वेशन का. सो हमें दोनों के वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटीज के बीच में जो वो पार्टिकल स्कैटर कर रहा है उनके बीच का एंगल जो है वो हमें निकालना है. तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे इसके बारे में सोचते हैं. दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों में कंपोनेंट करके हम कुछ उखाड़ नहीं लेंगे. द रीजन बीइंग, हमें कोई आइडिया ही नहीं है जो कितना एंगल पे कौन कोलाइड किया है. ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा वेक्टोरियल एनालिसिस हमें करना पड़ेगा. ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है जो मैं सिखा रहा हूं, ध्यान देना. इनके वेलोसिटीज को मान लो है u वेक्टर, v1 वेक्टर, v2 वेक्टर मान लो. ठीक है, समझ में? राइट. तो अगर मैं टू मास एज अ सिस्टम लेता हूं, दोनों मास को एज अ सिस्टम ले लेता हूं, तो सिंपल सी बात है, linear momentum will be conserved. Linear momentum will be conserved. Right? तो linear momentum क्योंकि कंजर्व हो रहा है, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं m into u vector is equals to m into v1 vector plus m into v2 vector. m काट के खुश हो जाओ. पहला रिलेशन में डेफिनेटली ये चीज लिख सकता हूं. एंड दूसरा, as e equals to 1, total kinetic energy is conserved. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं कंजर्व कर रहा हूं तो सिंपल सी बात है, मैं लिख सकता हूं हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर. तो हम लिखेंगे u स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. u स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. इन दोनों इक्वेशन के अलावा और कोई चीज हमारे हेल्प नहीं आने वाला है, बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ कोलिजन. तो मैं ई वाला फंडा यहां पर अप्लाई कर नहीं सकता हूं.
तो अगर साइज नहीं दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E1 के अलावा और कोई भी वैल्यू से हम मोस्ट प्रोबेबली सवाल को सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, हां अनलेस एंड अनटिल कोई और इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ हो। ओके, उसके बाद जिन दोनों वेलोसिटीज के बीच एंगल निकालनी हो, जिन दोनों वेलोसिटीज के बीच एंगल निकालनी हो, सिंपली एक काम करना, उन दोनों को एक साथ रख के वेक्टोरियल इक्वेशन का मॉड ले लो। यानी V1 और V2 के बीच में एंगल निकालना है, तो ये दोनों को सेम साइड में रखते हुए मॉड ले लो। यानी मॉड ऑफ U वेक्टर इज मॉड ऑफ V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर। एंड नाउ ये लिख दूंगा तो स्क्वायर भी लिख सकता हूं। फ्रॉम दैट व्हाट वी गेट इज U स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड V1 का स्क्वायर, दैट इज V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स V1 डॉट V2। So this is the first equation, this is the second equation, and these two equations have to be solved. So simple तरीका ये है, U स्क्वायर कंपेयर करते हुए 2 टाइम्स V1 डॉट V2 दैट इज इक्वल्स टू 0 V1 डॉट V2। ऑब्वियसली बात है, V1 और V2 दोनों में से मैग्नीट्यूड वाइज कोई जीरो नहीं हो सकता है। दोनों बॉडी कोलाइड कर रहा है, उनमें से एक पार्टिकल डेफिनेटली रेस्ट में नहीं हो सकता है। हाँ, वो केस है जहां पर हमारा हेड ऑन कोलिशन हो रहा है, वो एक पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है। बट हेड ऑन नहीं है, वो बुला हुआ है। हेड ऑन नहीं है, ऑब्लिक है, तो किसी भी हालात पर ध्यान देना, दोनों बॉडी रेस्ट पे आ ही नहीं सकता है। यानी जो इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो तो रह ही जाएगा, वो रेस्ट पे नहीं हो सकता है। और इन द डायरेक्शन वो दोनों वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेगा, यानी इस डायरेक्शन के अलोंग m जो है वो हमारा रेस्ट पे आ जाएगा, इस डायरेक्शन के अलोंग, यानी उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट केवल बचेगा और दूसरा वाले का उतना ही परपेंडिकुलर वेलोसिटी मिल जाएगा। यानी कुल मिला के बात इतनी सी है, जो हमारा एज ए कोलिजन इज ऑब्लिक बोला हुआ है। एक पॉसिबिलिटी हेड ऑन का था, यहां पर डेफिनेटली हमारा V2 जो होगा, V1 जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। बट वो केस तो नहीं है, बोला हुआ है ये ऑब्लिक कोलिशन है। मॉड ऑफ V1 इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड मॉड ऑफ V2 दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। सो यहां से मैं लिख सकता हूं मॉड V1 मॉड V2 cos थीटा इक्वल्स टू 0, यानी cos थीटा इक्वल्स टू 0, यानी थीटा जो है वो है हमारा 90 डिग्री। थीटा जो है वो है हमारा 90 डिग्री। एंड 90 डिग्री का मतलब क्या है? दे विल फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलरली। सिंपल सी बात है, ये एज अ रिजल्ट याद रखना, ठीक है। दे विल फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलरली, राइट। सो आई होप ये चीज हमें समझ में आया होगा, ठीक है। दिस इज सेकेंड वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। कौन सा कब लगना है वो देखेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमें जजमेंट करना है, ठीक है। एक वेक्टोरियल एनालिसिस किया हूं और एक कंपोनेंट एनालिसिस किया हूं, दोनों चीजों पे हमें साइमल्टेनियसली ध्यान तो रखनी पड़ेगी, ओके।